तो हाय गाइस, आ चुके हैं अपन और आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न का सीक्रेट जिससे तुम्हें ढेर सारी कैंडलस्टिक सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब देखो, पहले मैंने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारे चार्ट पैटर्न, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो कि कुछ काम में नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन निकाला है और कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न निकाली है जो कि रियल में काम करती है। ठीक है, तो अभी अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, कल वाले वीडियो में तुम्हें पता है कि भाई ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज होती है, तब वो ग्रीन कैंडल के रूप में फॉर्म होती है। रेड कैंडल की बात ही वैसी है जो कि ऊपर ओपन होती है और नीचे पर जाकर क्लोज होती है, तभी वो रेड कैंडल के रूप में फॉर्म होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है और जो कि जितनी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो इन्हीं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न आती है जो कि है बिग मारुबुजु कैंडल। ठीक है भाई, वो बियरिश भी हो सकती है या फिर बुलिश भी हो सकती है। अगर बियरिश बिग मारुबुजु कैंडल बन रही है तो तुम समझ लेना वहां पर सेलर्स का पगड़ा भारी है। ठीक है, और जहां पर ग्रीन मारुबुजु कैंडल बन रही है वहां पर तुम ये समझ सकते हो कि बायर्स का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी है। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कैंडल बनाने में मतलब बायर्स को कितना पैसा लगा होगा तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और वही बात इस वाली कैंडल में भी है, पता है। जैसे कि देखो, इतनी बड़ी रेड कैंडल जब बनती है तो भाई कितने सेलर्स का पैसा लगा हुआ होता है। इतनी बड़ी कैंडल के पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा ही। तो यूं समझ लो कि भाई ये बिग कैंडल मतलब जो कि मारुबुजु कैंडल है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। ठीक है, ये छोटी सी विक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी। ठीक है, जो कैंडल है भाई वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है और बहुत ही तगड़े तरीके से इसके रिजल्ट है। ठीक है, देखो, कोई भी चार्ट में अगर छोटी सी बनती है और ये फुल भी बनती है तो उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। और जितनी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, जितनी बड़ी कैंडल बनती है जो कि उसका ओपन लो सेम होता है, जो कि बुलिश कैंडल है, उसका क्लोज भी और हाई भी वो भी सेम होता है, तो तुम यूं समझ लो कि वो सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है। ऐसे ही अपन बियरिश कैंडल के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओपन हुई है तो इसका हाई भी सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन हुई है, इसका हाई भी सेम हो गया, उसके बाद वो नीचे आई, उसका लो भी सेम हो गया, और यहाँ पर वो क्लोज भी हुई, लेकिन वो पूरा ही सेम है। ठीक है, तो तुम यूं समझ सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा बियरिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश मारुबुजु और ये रही बियरिश मारुबुजु। ठीक है, जो कि बियरिश मतलब रेड सेलर्स को इंडिकेट करती है और ग्रीन मतलब बायर्स को इंडिकेट करती है। सेकंड सबसे बढ़िया कैंडल्स के बारे में। ठीक है, तो बुलिश कैंडल में देखो तुम, कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, उसके बाद सेलर्स ने दम लगाकर यहाँ तक ले आए। ठीक है, सेलर्स ने बहुत ताकत लगाई लेकिन बायर्स को हरा नहीं पाए, और बायर्स ने ताकत लगाकर उसके बाद तुम देख सकते हो इतना ज्यादा ऊपर लेके गए। ठीक है, सेलर्स ने जितनी ताकत थी उतनी इस कैंडल में लगाया है। ठीक है, लेकिन पुलिस लोगों ने यहाँ से ताकत लगाने के बाद सेलर्स की एक भी चलने नहीं दी। ठीक है, यहाँ तक बियरिश लोगों को पूरा मार गिराया और उसके बाद देखो फिर इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, तुम समझ सकते हो कि बायर्स कितने ज्यादा हावी होंगे कि भाई सेलर्स को हराने के बाद ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यही बात अपन रेड कैंडल में भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट में बायर्स तो आए, हाँ, बायर्स ने बहुत ताकत लगाई कि भाई ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सेलर इतने हैवी थे, मतलब इतने पावरफुल थे कि भाई यहाँ तक बायर्स को ले जाने के बाद बायर को पछाड़ के यहाँ तक लेके आए। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है वो ये दोनों है। ठीक है, इन कैंडल में क्या हुआ है, ये भी एक ग्रीन मारुबुजु जैसी ही है, लेकिन इसमें दोनों साइड वीक है तो थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से सेलर्स ने ओपन किया है, उसके बाद बायर्स ने और पुश किया है। ठीक है, सेलर्स ने यहाँ तक नीचे लाया है, यहाँ पर बायर्स ने थोड़ा सी ताकत लगाई है, मतलब बायर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे इसलिए वो यहाँ पर हार मानते हैं और ये इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कैंडल बन जाती है। ठीक है, पहली मारुबुजु, दूसरी बात वो भी मारुबुजु है लेकिन वो सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंडल में आती है और ये थर्ड स्ट्रॉन्ग कैंडल में आती है। ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर फिर सेलर ने थोड़ा सा ताकत लगाया, बायर्स ने फिर से सेलर को हैवी हो गए। ठीक है, और यहाँ तक ले गए, लेकिन सेलर्स ने फिर से ताकत लगाया और यहाँ तक लाया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो रही है, वहां से फिर बायर्स ने ताकत लगाया, उसके बाद यहाँ तक सेलर्स ले आए, उसके बाद यहाँ पर बायर ने फिर ताकत लगाया, लेकिन सेलर्स का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी होने की वजह से यहाँ पर बायर्स ने हार मान लिया। ठीक है, ये एक तीसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है तो ध्यान से समझते हैं अपन। नीचे से ओपन होती है, सेलर्स आते हैं यहाँ पर, यहाँ तक ले जाते हैं, फिर बायर्स आते हैं, यहाँ से बायर्स का जोर लगता है और बायर्स यहाँ तक ले जाते हैं, उसके बाद सेलर्स आते हैं और यहाँ तक
क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, बायर्स का पगड़ा फिर भी भारी था क्योंकि उन्होंने अपने एरिया में ही उसे क्लोज करवाया। ठीक है, वैसे इस सेलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ है, मतलब यहाँ पर ओपन हुई है कैंडल, उसके बाद बायर्स ने थोड़ा सा अपना पावर दिखाया, लेकिन सेलर्स का पगड़ा भारी होने की वजह से यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है सेलर्स, उसके बाद बायर फिर से आए यहाँ पर, यहाँ तक ले गए, लेकिन बायर्स की ताकत कम होने की वजह से बायर्स यहाँ पर ही रुक गए। तो इस वजह से ये कैंडल स्ट्रॉन्गनेस में चौथे नंबर पर आती है। तो अब बात करते हैं फुल ऑन रिजेक्शन कैंडल की। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, तुम ध्यान से समझो। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ग्रे जो रिजेक्शन कैंडल है वो किस तरह से फॉर्म हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ओपन होती है, फिर उसके बाद सेलर्स आते हैं नीचे 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 यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, उसके बाद बायर्स का पगड़ा भारी होने की वजह से बायर यहाँ से ताकत लगाते हैं, यहाँ से ताकत लगाते हैं और यहाँ तक क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से अपन रेड कैंडल के बारे में समझते हैं, मतलब रेड कैंडल यहाँ पर ओपन होने के बाद बायर्स ने फुल ऑन ताकत लगाया, यहाँ तक लेके गए। ठीक है, यहाँ तक लेके जाने के बाद सीन क्या हुआ है देखो, सेलर्स इतने तगड़े आए कि बायर्स को हराने के बाद रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, मतलब यहाँ पर भी सेलर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो है कैंडल ये भी, लेकिन थोड़ा सी कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बताया है, अगर तुम इन्हें समझ गए तो भाई सच में बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, देखो सब कैंडल की फॉर्मेशन इन्हीं कैंडल से होती है जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है।